मैडम 50,000। मैडम 80,000। 1,00,000। 1,20,000। 2,00,000। अरे साहब, आपने तो मेरी इतनी बोली लगा के इन सब की बोलती ही बंद कर दी। मैं उतनी देर से देख रहा था पीछे से खड़े होके, क्या चुटर पुटर 1,000, 50,000, 80,000, 1,20,000। मैंने कहा तुम ऐसी लड़की थोड़ा मोटा पैसा डिजर्व करती है। एटलीस्ट एक रात के 2,00,000 तो रुपए बनते हैं। मतलब एक रात का कहने का मतलब है मैं तुम्हें एक रात के लिए लेकर के चला हूँ, जिसके लिए मैं मतलब तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगा। चलो, किसी ने तो मेरी असली कीमत पहचानी। वो कहते नहीं है कि हीरा ही हीरे की परख जौहरी को ही होती है। चोरी को होती है। तो अब ये बताओ कि मेरा काम करोगी तुम? हाँ साहब, अब आप मुझे 2,00,000 रुपए दे रहे हैं तो आपका काम क्यों नहीं करूंगी। अब बताइए काम क्या करना है। यार एक्चुअली में बात कुछ ऐसी है कि मैं काफी टाइम से खाली हूँ घर पे, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझसे लड़ाई कर ली है और वो चली गई है घर से अपने मायके। तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को अपना पैसों का थोड़ी सी मदद कर दी जाए और अपना टाइम पास और खुशी भी बटोर ली जाए। हाँ साहब, क्यों नहीं। अब आप इतने पैसे किसी को भी देंगे तो आपको खुशियां तो मिल ही जाएंगी और आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मेरे इतना अच्छा काम कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए लगता है आपने ना मेरी कीमत भी पहचान ली और मेरे काम को भी पहचान लिया, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। काम जब आप मेरे पास आ ही गए हैं तो आपको निराश थोड़ी ना कर सकती हूँ। अब वो तो तुमको मैं जब अपने फार्म हाउस पर लेकर के चलूंगा तभी पता चलेगा कि फार्म हाउस पे लेके चलेंगे साहब, लेकिन फार्म हाउस पे आपके कोई होगा तो नहीं, आपका फैमिली मेंबर, लाइक मैं पिट जाऊं पता चले, क्योंकि मेरे साथ एक बार ना बहुत पहले ऐसा लोचा हो चुका है, इसलिए मुझे डर लगता है थोड़ा। अभी मैंने तुमको बताया कि मेरी बीवी अपने मायके जा चुकी है, तो मेरे बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, और माता पिता हमारे दिल्ली में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरा घर है, घर तो जाऊंगा नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर वो आ गई तो सीन तो क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें फार्म हाउस लेके जा रहा हूँ। मैं भी कम होशियार नहीं हूँ, मैं भी खेला हुआ खिलाड़ी हूँ। ठीक है साहब, फिर जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होटल चलते तो ज्यादा बेहतर होता। होटल चलने की प्रॉब्लम नहीं है, बट यार दरअसल में बात ये है ना कि मेरी यहाँ पे थोड़ी सी फेस वैल्यू है, और अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि होटल वगैरह जा करके तुम्हारी भी इमेज खराब हो और मेरी भी इमेज खराब हो। मैं अपनी इंसल्ट कराना नहीं चाहता हूँ। ठीक है साहब, तो चलिए फिर। तो अभी पहले एक चीज़ बताओ कि चल तो हम देंगे, पहले एक चीज़ बताओ, तुम्हारा कोई जानने वाला तो नहीं है या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बाद में लोचा करे, किसी को पता चल जाए, कहीं मिल देखिए जाए? साहब, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं यहाँ पे रोड पे खड़े होकर अपनी बोली थोड़ी ना लगवा रही होती। कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें पता चल ही जाती है ना, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र तुम रहिए। सिंगल हो? हाँ, और क्या, इन सब कामों में सिंगल ही रहना पड़ता है ना। बात तो तुम्हारी भी सही है। तो तुमने ये काम कब से कर रही हो? अरे ये काम तो मैं 2-4 साल से कर रही हूँ। 2-4 साल से? फिर तो तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मतलब ये है कि मेरे पैसे और टाइम सब वसूल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो तुम ड्रिंक वगैरह भी करती हो क्या? अरे नहीं साहब, ड्रिंक नहीं करती हूँ मैं केवल अपना काम करती हूँ बस। ओ, चलो फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, काफी टाइम हो रहा है और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रखा है। चलो चलते हैं हम लोग। अरे यार, आज तो कोई मुर्गा फंस भी नहीं रहा है। मुर्गा फंसे भी कैसे, मुर्गे तो आए ही नहीं है आज। मैं क्या यहाँ पे छुट्टी पे आई हूँ क्या आज? यार कोई तो आ जाओ, कभी कभी लाखों मिल जाते हैं और कभी कभी 1 रुपया भी नसीब नहीं होता है। अब दे देंगे यार, कोई तो आ जाओ, कोई कस्टमर तो आ जाए। क्या मैडम, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे यार, अरे आप कैसे, और
आप तो पैसे देके गायब हो जाते, कोई काम भी नहीं करते। अब देखिए ना, उस दिन आप मुझे इतना पैसा देके, सबसे ज्यादा पैसा देके ले गए, फिर कोई काम भी नहीं हुआ और आपने अपने पैसे भी वापस नहीं किए लिए, और मुझे लगा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आपका कांटेक्ट नंबर भी नहीं था मेरे पास। कोई इशू नहीं है, मुझे तो पता था कि आप मेरे को यहीं मिलेंगी, और असल में उस टाइम मेरे को मीटिंग आ गई थी, इसलिए मैं गायब हो गया था। देखो, पैसे तुम्हें दे रहा हूँ तो मुझे अय्याशी करने के लिए पैसे लाने भी तो पड़ेंगे, और अगर मैं मीटिंग छोड़ देता तो मेरा लाखों का टर्नओवर बेकार हो जाता। इसलिए मैं उस दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा है। पैसे ऐसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट थोड़े ना, 2 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम है, चुटकियों में कमा लेता हूँ। बस ये था कि उस दिन थोड़ा सा मलाल रह गया कि मैं एकदम मंजिल के बहुत करीब था, दूर रखना पड़ गया। वो चीज तो है। अब हम सोचे कि पता नहीं आपके पास लगता है बहुत ज्यादा पैसे, इसलिए आप पैसे देके भूल गए हमें। किसी के पास भी इतना पैसा वो देगा तो काम का ही। अब मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया था, तुम्हें यहाँ तक बुलाया, मतलब तुम्हें इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें लेकर के गया मैं, और फिर अगर तुम्हें पैसे भी ना लेता तुमसे, मतलब पैसे भी ले लेता अगर तुमसे, तो फिर गलत हो जाता तुम्हारे साथ में। फिर तुम भी बोलती कि साहब आपने तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया और आपने पैसे भी ले लिए, आपने ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता। देखिए साहब, आप जैसे कस्टमर्स ना मुझे चाहिए, तो अगर आपके जैसे कस्टमर मुझे मिल जाए तो फिर मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है ना, और आप खुद ही इतना पैसा दे रहे हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। आज मैं सारे काम एकदम फ्री करके आया हूँ। आज ना मुझे कोई कॉल आएगा, ना कोई मीटिंग है, ना कोई भी। सोच लीजिए कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। डिस्टरबेंस तो अब तुम्हें होगी, मैं करूँगा तुम्हें डिस्टर्ब। हाँ तो फिर चलिए देखते हैं कौन किसको डिस्टर्ब करता है और कितना करता है। ये भी बात सही है। उस दिन का ताकत आज देखेंगे कि किसने हाँ, उस दिन कितना का हिसाब बराबर कर ही लीजिएगा आप। तो फिर चले, या फिर सारी बातें ही यहीं पे करनी है? बातें तो नहीं करनी है, बस मैं सोच रहा था कि तब तक मेरी गाड़ी आ जाए, कहीं गई थी शायद, आ रही होगी, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। ये बताओ कि तुमसे मैंने उस दिन पूछा था, कुछ तुमने बताया नहीं था कि हाँ है कि नहीं। सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम तो इतनी ऊपर से नीचे तो एकदम हॉट हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मुझे रोक टोक करेगा, ये मत करो वो मत करो, कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो, फोटो दो, वीडियो कॉल करो, ये वो, तो फंस जाऊंगी ना। तो मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़े तो फिर क्या मतलब है। और वैसे भी अगर बॉयफ्रेंड देखिए होगा भी ना तो एकदम फट्टू सा होगा ना, एकदम जिसको मुझे कोई वो ना करना पड़े, मैं उसको एक बार चिल्ला दूं कि हाँ दोबारा कॉल मत करना, तो मुझे कॉल ना करे। तो ऐसा बंदा होना चाहिए ना। और ऐसे बंदे ना लाइन में लगे हुए हैं 2-3, तो ऐसे रखती हूँ साइड चिक्स। तब तो ठीक है, काम करते हैं। शायद आ गई, लो गाड़ी भी आ गई, अब चलते हैं, गाड़ी आ बाकी गई, का सारा काम आगे होगा। चलिए चलो बैठते हैं, आ जाओ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पे साहब, लेकिन आप तो अंदर जाने वाले थे। यार अंदर तो ले जाने वाला था, पर मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ की वेदर अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो थोड़ा सा तो बैठे थे, अपने पास तो पूरी रात बाकी है। दिक्कत है किस चीज की है? वैसे भी यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता होगा, है ना, तो सब अपना ही है, और कोई डर भी नहीं है कि खुला है बंद है। सही है, बहुत सही जगह रहते हैं वैसे आप। सही जगह क्या है, बस भगवान ने पैसा दे रखा है तो वेला पूरा बनवा के रखा हुआ है, इतना बड़ा फार्म हाउस है। बाकी अच्छा ये बताओ कि तुम मतलब इतने दिनों से काम कर रही हो, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई चीजें फंस गई हो, पकड़ी गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? फंसने का सवाल ही नहीं बनता। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ है ना। देखिए हम ऐसे किसी को बता नहीं सकते, हो सकता है कि किसी के पास किसी के थ्रू बात पहुंच जाए उसके पास। तभी बेवकूफ नहीं है कोई बताने के बाद, सबूतों के बाद भी नहीं मानेगा। है माना बेवकूफ है थोड़ा सा मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन देखिए आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है तो आपको पर्सनल बातें बता सकते हैं ना। बात तो सही है एकदम तुम्हारी। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और अगर तुम्हारी गलती से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अगर पता चल गया ये सब, तो क्या उसके पास कुछ है थोड़ी ना, छोड़ देगा तो छोड़ेगा, दूसरा बनाऊंगी। सर तुमको पता है कि उसके पास कुछ नहीं है? मतलब तुमने उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया कि वो क्या करता है, कितना पैसा है, क्या कमाता है? अरे इंसान को देख के ही लग जाता है, वो पता है वो कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करता है, कंजूस टाइप का। गरीब ही होगा तभी तो,
मुझे भी है, मुझे क्या ही करना है, मेरे तो खुद ही मेरे पास इतने पैसे रहते हैं। क्या पता वो तुम्हारी सिर्फ तुम्हें चेक करना चाहता हो कि तुम पैसों पे मरती हो, क्योंकि आजकल के लड़के ऐसे देखो होते हैं ना। पता है क्या, अभी ये सीन की अगर वो मुझसे शादी करेगा, देखो शादी तो मुझे करनी पड़ेगी, अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसको बेवकूफ़ बना के शादी कर लूंगी और फिर अपना काम शादी के बाद भी चलता रहेगा जब तक चलेगा। और उसके पास तो पैसे है नहीं, तो पैसे मुझे ही कमाने पड़ेंगे ना। शादी के बाद तो उसको पता नहीं चलेगा कि तुम। अरे शादी के बाद मैं जॉब करती रहूंगी ना, मैं जो जॉब कर रही हूँ, तो जॉब। तुम श्योर हो कि वो बहुत ही गरीब है? मैं श्योर हूँ। देखिए मैंने देखिए किसी इंसान को देख के पता चलता नहीं कि पैसे खर्च करने में, अगर देखिए आपके पास इतना पैसा है, आप तो नहीं कंजूसी करते ना पैसे खर्च करने में, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं तो आप खर्च करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको खर्च करने में। जिसके पास तुम्हारी बातों से मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, आज एक लेसन देता हूँ। मेरी कुछ टाइम पहले मुझे एक लड़की पसंद आई थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने क्या किया था कि मैं उसको टेस्ट लेना चाहता, क्योंकि मेरी एक पहले भी उससे गर्लफ्रेंड थी, तो मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो वो सिर्फ मेरे पैसों पे मरती थी। जब उसको मैं पैसे देता था तो ऑल ओके, अगर पैसे नहीं दे रहा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ। तो उसको सिर्फ टाइम एंड से मतलब नहीं था, पैसे फेंको और फिर उसके बाद चाहे कुछ भी कर लो। तो दिक्कत इस चीज की थी कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हमने जो पसंद करी थी। ठीक है साहब, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा करिए कि काम शुरू करते हैं और यही फर्क पड़ता है, पैसे तो मैं कमा ही रही हूँ ना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। देखिए रात भी होने लगी है और काम कब शुरू करेंगे, और पैसे मुझे कितनी जल्दी मिल जाए, मुझे शुरू करिए। शुरू कर लेते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ ना कि एक दोस्त को बुला लूँ मैं, जो आप देखिए। अरे पहले बात तो सुनो, मैं एक दोस्त को बुला लेता हूँ जो तुम्हें मतलब वो भी हमसे काफी टाइम से बोल रहा था कि भाई कोई लड़की वगैरह हो तो यार थोड़ा बहुत अय्यासी वगैरह कर ले, थोड़ा पार्टी वगैरह एंजॉय वगैरह कर ले, तो मैं उसको भी बुला लेता हूँ। वो भी तुम्हें पैसा वगैरह देगा, वो भी तुम्हें 2 लाख रुपए दे देगा। 2 लाख रुपए वो भी दे देगा? 2 लाख रुपए अरे दे देगा। साहब तो जल्दी बुला लीजिए ना, देर और क्यों कर पता रहे हैं? है वो थोड़ा सा सनकी इंसान है, वो थोड़ा सा पी के आता है, मतलब थोड़ा पीता वीता है। तो उसका क्या है कि अगर वो किसी भी पार्टी में गया, मान लो नॉर्मल सी पार्टी में गया, ठीक है, तुम्हें 2 लाख रुपए देना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 4-5 लाख रुपए बस ऐसे ऐसे क्लबों में उड़ा देता है। अच्छा तो सोचो अगर उसको खुश कर दिया, बाय द वे वो खुश हो गया, तो हो सकता है। तो बुला लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं फोन लेकर के आ रहा हूँ तुरंत, क्योंकि मेरा फोन गाड़ी में छूट गया है। 2 मिनट तो बस। ओके साहब। बस मैं आया, आ गया मैं। अरे साहब देखिए साहब, अब वैसे भी इतना टाइम हो गया तो आप जल्दी से बुला लीजिए बस। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा ये भी काम कर सकते हैं। तो तुम्हारी तो लॉटरी लग गई एक तरीके से देखा जाए। लॉटरी तो लग गई है। हेलो ब्रदर, किधर हो भाई? अरे यार तूने एक चीज बोली थी ना मुझसे, याद है तुझे? पार्टी शार्टी। हाँ तो वही मैं यार, पता है एक बढ़िया सी कन्याकुमारी लड़की मिल गई है, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज तुझे पार्टी करा ही देता हूँ, क्योंकि मैं आज उसको फार्म हाउस में उठा लाया हूँ अपने। हाँ भाई ज्यादा नहीं यार, तू तो वैसे भी पैसे वाला है, जितना पैसा फेंक देगा उतना ही तमाशा देखना होगा। हाँ मुझे पता है तेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है। नहीं भाई देखो, उस लड़के का कहना ये है ना कि वो एक्सपीरियंस लड़की है, तो तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ताकि कहाँ पे? जब हम उसके पास ही में हो, गेट पे हो। अरे फिर क्या दिक्कत है भाई, अंदर आओ ना यार, अंदर आओ, तुम्हें लड़के से मिलाते हैं और अपना आज की पार्टी एंजॉय करते हैं। ठीक है आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे यार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है, पहली बात तो तुम्हारी डबल लॉटरी लग गई, और दूसरी चीज कि जिस बंदे को बुला रहा हूँ ना वो भी बस गेट पे ही है, तो ऑन द वे होगा, आ रहा होगा। ओके तो फिर ठीक है। तो अब ये बताओ कि आगे का काम करने के लिए तुम एक्साइटेड तो होगी? बस मुझे और उसको खुश कर देना, ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो कि मान लो वो। साहब देखिए, जब मैं बोल चुकी हूँ आपको 10 बार कि कोई दिक्कत नहीं होगी, जब फिर मैं यही काम करती हूँ तो मैं ना नुकर वाली कोई बात ही नहीं है ना। आप बस काम शुरू करिए, हम तो ये सोच रहे कि काम कब शुरू करेंगे आप। अरे वो देखो भाई आ गया। अरे हर्ष भाई आ जाओ, तब तक वो आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्ष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गई थी मीटिंग करने।
फार्म हाउस पे क्या कर रही हो? वो मीटिंग ही थी, वो ऑफिस में ना बहुत ज्यादा मतलब सर दर्द हो रहा था, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, तो हम लोग ना ऐसे यहाँ पे मीटिंग के लिए आ गए। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो फार्म हाउस पे होती है? तुम तो रेस्टोरेंट में जा सकती थी या किसी कैफे में बैठ के कर सकती थी। यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही कोई थी? नहीं है इसीलिए तो आई हुई हूँ ना। वो सर आप बताइए, वो मेरा बॉयफ्रेंड है भाई, जो मैंने बताइए बताइए। ओ अच्छा, सब पूछो जरा मैं कौन हूँ? आप कौन है? आप तो मेरे बॉस। उसके मुँह से सुनिए ना। ये मेरा बड़ा भाई है, आप बकवास कर मेरा सगा बड़ा भाई। भाई। ये आपका भाई है? जी हाँ, ये मेरा भाई है। सच में? सच में। मजाक कर रहे हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुमको मैं सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई क्या है? ये मेरे से बहुत डरता मेरे से बात करने आया था कि भैया मेरे को ये लड़की पसंद है। ये मैटर था। खबर तो भैया, भाई एक मिनट रुकना जरा। भाई आया, थोड़ा सा देखें, शायद कुछ काम वाम होगा घर का। ठीक है, शाम तक कॉल कर रहा हूँ। ओके। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? वो भैया आपसे बात करनी है। मैसेज चाहिए? नहीं भैया, कोई और बात है। तो अब कौन सी तुम्हें बात करनी है भाई? और बताओ क्या हुआ? भैया डर लग रहा है, कैसे बोलूँ आपसे। क्या तूने कोई कांड तो नहीं कर दिया? नहीं भैया, कोई कांड नहीं किया। तब ठीक है यार, मुझे डर लग सोच रहा हूँ आपको बताऊँ कि ना बताऊँ, आप कैसा रिएक्शन करोगे? तो मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? पड़ोसी को? नहीं भैया। तो फिर बताओ क्या बात है? वो एक लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर वो लड़की है कौन, कहाँ रहती है, क्या करती है? भैया वो जॉब करती है, बहुत अच्छी है, और हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को फोटो दिखाओ एक बार। ठीक है भैया। देखे तो अपने भाई की पसंद। ये लड़की तुम्हें पूरे दुनिया में यही लड़की मिली थी? क्यों भैया? क्यों भैया, इसको तुम जानते हो? हाँ भैया, मैं इससे प्यार करता हूँ। कितना टाइम हो गया तुमसे बात करते हुए? भैया काफी टाइम हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लड़की पता है क्या करती है? क्या करती भैया? गलत कामों में इन्वॉल्व लड़की है ये। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे बताऊं, मैं खुद जा चुका हूँ। तुम आज के बाद इस लड़की से बात नहीं करोगे, वरना तुम्हारा फोन सब कुछ बंद कर दूंगा, घर से निकलना तुम्हारा बंद कर दूंगा। समझ में आ रही बात? ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये लड़की बहुत गलत काम करती है, दिमाग खराब है तुम्हारा। भैया आपको शादी करानी है तो कराइए, मतलब वरना रहने दीजिए। ये लड़का तुम शादी करोगे उससे? जी भैया। मतलब मैं गलत बता रहा हूँ तुम्हें? नहीं भैया, लेकिन हो सकता है वो कोई और लड़की हो जो आप सोच रहे हो। कोई और लड़की हो? तुम्हें विश्वास नहीं मेरी बातों पे ना? तो एक काम करते हैं, मैं एक प्लान बना रहा हूँ और तुम्हें सारा लाइव दिखाऊंगा मैं कि वो क्या करती है और क्या नहीं करती है। ठीक? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पैसे से है ही नहीं ना, और मैं जहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे तो पैसे का भंडार है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था, अभी जब तुमने मेरे को बताया ना था कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गरीब है, उसका गरीबी शक्ल से दिखती है, लोगों के पैसा वो बहुत कम खर्चा करता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐसा बना के रखा हुआ है कि कोई भी अगर लड़की तुमसे प्यार करेगी ना तो तुम्हारे पैसों से प्यार करेगी। अगर तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारी गरीबी पे नहीं जाएगी वो। हाँ, तो मुझे गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष देखो, वो सब ऐसे ही मैंने ऐसे बोला था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो जानती हो कि मैं तो तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रहती हूँ, और तुमसे हर बात शेयर करती हूँ। वो तो दिख रहा है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। हम लोग ना आपस का मैटर अलग सॉल्व करेंगे ना। ये देखो, तुमने मुझे बताया ही था कि तुम्हारे भैया नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मुझसे हो, बस इन्होंने ना ये प्लान बनाया सब कुछ, और देखो मुझे पता ही था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा। देखो प्लान उन्होंने नहीं, प्लान हम दोनों ने मिलके बनाया था तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए। और मैं तो इन्हें मना भी कर रहा था कि मत करो भैया, लेकिन भैया ने कहा कि एक बार तुम मेरे पे भरोसे करके। रुक जा भाई, तुमको पता है जब मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं तो ऐसे भी अय्यास हूँ। सेकेंड टाइम में जब मैं आया तुम्हारे पास ना तो रीजन से आया था, वो मेरी प्लानिंग थी। फर्स्ट टाइम पे प्लानिंग नहीं थी, सेकेंड टाइम में प्लानिंग थी। जब इसने मेरे को फोटो दिखाई कि भाई मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, तब मैंने कहा ये लड़की है।
उसके बाद से मैंने सारा प्लान बनाया वहां बैठे बैठे, ठीक है, कि तुमको लेकर के आऊंगा, क्योंकि इसकी आंखों में पट्टी बंद गई थी, किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। तो हर्ष प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। देखो ये झूठा नाटक तो करो ही मत, क्योंकि तुम्हें सच्चाई सामने आ गई है। और रही बात रिश्ते में दोबारा आने की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम सिर्फ पैसे की भूखी हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। और रही बात पैसों की, 2 लाख लो चाहे 4 लाख लो चाहे 10 लाख लो, फिलहाल तो भी तुम 2 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ, और तुम अब यहाँ से निकलो। आज के बाद यहाँ दिख मत जाना। और मैं अपने घर वालों से अब जाके माफी मांगूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ता था, अपने भाई से लड़ता था, लेकिन तुम ऐसी निकलोगी, मुझे ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? और पैसे चाहिए तुम्हें? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अपने पैसे पकड़ो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। जिस चीज के लिए आई थी ना, उसको पकड़ो, तुरंत निकलो यहाँ से। तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी है मुझे अब। तुम यहाँ से जाओ, बेहतर यही रहेगा। मुझे एक बार माफ कर दो। माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें भगवान ही माफ उनको किया जाता है जो गलती अनजाने में हुई हो। तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो चूतिया है, पागल है, पैसा नहीं है उसके पास, ये सब बोला था ना तुमने। निकल जाओ तुरंत।